दोस्तों हज का मौसम शुरू हो गया है और पूरे भारत से और पूरी दुनिया से लोग पूरी आस्था और उमंग के साथ हज के लिए अब जल्द ही रवाना होने लगेंगे। मऊ ज़िले की बात करें तो यहाँ पर 205 लोग यहाँ से हज के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तादाद घट बढ़ भी सकती है, लेकिन 205 से 208 के बीच की तादाद बताई गई है। लॉकडाउन के बाद यहाँ से हाजियों की संख्या में गिरावट देखी गई है। इसकी वजह क्या है? दरअसल इसकी वजह महंगाई है और दूसरी वजह यह है कि कारोबार जो है वो फेल हो रहा है लोगों का। क्योंकि मऊ ज़िले की बात करें तो ये औद्योगिक केंद्र माना जाता है यूपी का, और यहाँ के बुनकर जो साड़ियाँ बुनते थे वो जाती थी बाहर, तो अच्छा खासा एक कारोबार चल रहा था। अचानक से लॉकडाउन आया और उसके बाद से लगातार ये कारोबार नीचे जा रहा है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 300 से के करीब ये आंकड़ा था और अब की बार मान लीजिए कि 208 है। तो लगातार जो गिरावट आ रही है हाजियों की, वो चिंता का विषय माना जा रहा है यहाँ पर। तो मऊ ज़िले से 208 हाजी इस बार हज के लिए रवाना होंगे और टिकटों में भी वृद्धि हो गई है। और जो पहले सरकार सब्सिडी देती थी 2018 में, बीजेपी गवर्नमेंट ने उस सब्सिडी को ख़त्म कर दिया है। 700 करोड़ रुपया मिलता था कि जो सब्सिडी में आप जानते हैं कोई भी टिकट अगर ख़रीदोगे आप तो उस पर सब्सिडी मिल जाएगी, तो टिकट ख़रीदने में आपको भी आसानी होगी और आपकी जेब पर वो असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से 700 करोड़ रुपया जो है वो सरकार ने 2018 में उसको समाप्त कर दिया, उस सुविधा को जो हाजियों को मिल रही थी। और उसके बाद ये कहा कि हम इस पैसे को अल्पसंख्यकों को कल्याण के लिए अन्य जगहों पर लगाएंगे। तो उसके बाद से कुछ पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन हाजियों की जिस तरह से हिंदुस्तान के हाजियों की खासतौर से जो सुविधा थी वो छीन ली गई है, वो काफ़ी दुखद है। एक वजह यह है कि जो राज्य सरकारें हैं हिंदुस्तान में, जो जितने भी राज्य हैं और वहाँ की सरकारें हैं, वो हाजियों के लिए कोई विशेष सुविधा का प्रावधान भी नहीं कर रही हैं, ताकि जो हाजियों की जेबों का वज़न है वो बरकरार रहे। मैं फुज़ैल अहमद नदवी, ज़िला ट्रेनर मऊ, मैं आपसे मुखातब हूँ। कल हज की ट्रेनिंग शुरू हो रही है, क्या है पूरा मामला? जी, कल 20 तारीख को 20 अप्रैल दिन इतवार सुबह 8:30 से 12 बजे के दरमियान हाजियों की हज की तरबियत और टीकाकारी का प्रोग्राम होगा। इसमें तमाम हाजियों को यानी हज के सफ़र के शुरू से लेकर उनकी हिंदुस्तान रवानगी तक की सारी तफसीलात बताई जाएंगी। जैसे यहाँ से रवाना होना है तो क्या लेकर जाना चाहिए, जहाज़ में सफ़र करना है तो उसके मुतालिक उनको आगाही दी जाती है कि जहाज़ का सफ़र है, बहुत से लोग पहली बार जाते हैं, तो उसके मुतालिक सामान कैसे रखना चाहिए, किस तरीके से क्या सामान ले जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद सऊदीया में रहना है तो वहाँ के रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपको रहना है। वहाँ हज का तरीका, उम्रा का तरीका पूरा बताया जाता है और फिर हज से वापसी से मुतालिक उनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर हिंदुस्तान आने के बाद उनको कैसे उनको रिसीव किया जाएगा, इसके मुतालिक उनको आगाही दी जाती है। सामान कितना ले जाना है, कितना ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती है। ट्रेनिंग कहाँ पे है? ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम तालीमुद्दीन निस्वां डिग्री कॉलेज मोहल्ला पहाड़पुरा मऊ में है। और क्या डॉक्यूमेंट्स लाने? वही बताने जा रहा हूँ कि हाजियों को डॉक्यूमेंट्स में उनका कवर स्टेटस, जिस पर फ़्लाइट की तारीख़ आई है, वो अपने कवर नंबर से कवर स्टेटस निकाल लें, वही कागज़ लेकर आएंगे और साथ में एक एक फ़ोटो लेकर आएँ तो उनकी कार्रवाई पूरी होगी। कितने लोग जा रहे हैं मऊ ज़िले से? मऊ ज़िले से इस बार 208 हाजी हैं, इसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों हैं। इसके पहले कितने हाजी थे? इससे पहले 305 लोगों का फार्म भरा गया था, लेकिन जाने वालों की तादाद 290 रही है। अच्छा, लगातार हाजियों की तादाद कम हो रही है, इसके पीछे का क्या कारण है? लगातार हाजियों की तादाद जो घट रही है, मेरी समझ में ये आ रहा है कि लोगों की इनकम यानी आमदनी के ज़राए कम हो रहे हैं और हज महंगा होता जा रहा है। कोरोना काल से पहले हज सस्ता था देखा जाए तो, लेकिन कोरोना काल के बाद अचानक रेट दोगुना कर दिया गया और ये कहा गया कि चूँकि हज में तादाद कम रहेगी, जहाँ 4 आदमियों को ठहराते तो 2 आदमी ठहरेंगे। बस में सफ़र जिस सीट पर 2 आदमी 4 आदमी करते थे, 2 आदमी 1 आदमी रहेंगे। तो इस तरीके से ये कहकर 2022 में बताया गया, तो 22 में लोगों ने कम खर्च ज़्यादा हुआ तो नहीं एतराज़ किया, लेकिन उसके बाद 2023, 24 और 25 आ गया, खर्च में कमी नहीं हुई, खर्च वही रहा। इस वजह से
हाजियों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। अच्छा, कुछ कोटा भी तय किया गया था सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से? सऊदी हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तान का कोटा 1,75,025 है। उसमें 2025 से पहले 80% हाजी हज कमेटी के ज़रिए आते थे और 20% प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए। लेकिन इस बार 70% हज कमेटी के ज़रिए हाजियों को दिया गया और 30% प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को। लेकिन अब मालूम नहीं किस बुनियाद पर टूर ऑपरेटर्स का जो कोटा था वो मनसूख किया जा रहा है, उसकी तफसील के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। क्या खर्च आ रहा है इन दिनों हज का? इस बार जो फ़्लाइट जिन हाजियों की लखनऊ से है, बगैर कुर्बानी के 3,37,000 समथिंग जमा करवाया गया है। कुर्बानी जो लोग हज कमेटी से करवा रहे हैं उनकी कुर्बानी का पैसा इस बार 16,600 रुपया पर हेड जमा करवाया गया है।